अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की प्राचीन गुफा भारत में सबसे ज़्यादा देखने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है, जो भारतीय गुफा कला का सबसे महान जीवित उदाहरण है। यह गुफा एलोरा गुफाओं की तुलना में भी काफ़ी पुरानी है। अजंता की गुफाएं वाघुर नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार के चट्टानी छेद को काटकर बनाई गई है। इस घोड़े के नाल के आकार के पहाड़ पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। यह गुफाएं चट्टानों पर काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में या ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का शौक रखते हैं, तो अजंता गुफाओं की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही आनंदमय साबित होता है। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति और सुख का एहसास कराएगी। आइए आपको अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ खास बताते हैं। दोस्तों, अजंता की गुफा का इतिहास आइए जानते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप बौद्ध गुफा हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफा का निर्माण 2री शताब्दी के समय हुआ था और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460 से लेकर 480 ईसा पूर्व में हुआ था। बता दें कि पहले चरण में 9, 10, 12 और 13 और 15 की गुफाएं का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में 20 गुफाएं मंदिर का निर्माण किया गया। पहले चरण को गलती हीनयान कहा गया था। इसका संबंध बौद्ध धाम के हीनयान मत से है। इस चरण की खुदाई में भगवान बुद्ध को स्तूप से संबोधित किया गया है। दूसरे चरण की खुदाई लगभग 3 शताब्दी के बाद की गई। इस चरण को महायान चरण कहा गया है। कई लोग इस चरण को वातायक चरण भी कहते हैं, जिसका नाम वत्सगुलम के शासित वंश वाकाटक के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, अजंता की चित्रकला की विशेषता आइए जानते हैं। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता था, जिसे भारतीय चित्रकला और मूर्ति की कलाकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता था। अजंता की गुफाएं बौद्ध युग के बौद्ध मठ या स्तूप है। यह वह जगह है जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके साथ वह यहाँ अध्ययन और प्रार्थना करते थे। पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया, जब वह शिकार कर रहे थे और उन्होंने झाड़ियाँ, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया। तब उन्हें वहां पुराने इतिहास के साथ कई गुफाएं मिलीं। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दे दी। तब से आज तक अजंता की गुफाओं की खुदाई और अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद सन 1983 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस समय यह अद्भुत गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में हैं। दोस्तों, जानते हैं अजंता की गुफा का चित्र और वास्तुकला। दोस्तों, अजंता की गुफाओं की दीवारों और छत पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को नक्काशी और चित्रों के द्वारा बताया गया है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जो आपके पुराने के लोग की प्रतिभा और अतीत की याद दिलाती है। अजंता की गुफाओं में 24 बौद्ध विहार और 5 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी में से गुफा 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर है और गुफा 26 बुद्ध की पुनर्निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा स्थित है। इन सभी गुफाओं की खुदाई लगभग यू आकार की खड़ी चट्टान के स्कार्पियो पर की गई है, जिनकी ऊंचाई लगभग 76 मीटर है। अजंता की गुफाओं का नाम भारत में सबसे ज़्यादा देखने जाने वाला पर्यटन स्थल में आता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अजंता गुफा के इतिहास पर नज़र डालें तो इन गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध मठ के रूप में किया जाता था,
जहाँ छात्र और भिक्षु अपने अध्ययन को वैराग्य में दर्ज करने के साथ करते थे। दोस्तों, यह जगह प्रकृति के बेहद करीब थी और भौतिकवादी दुनिया से भी काफ़ी दूर थी। अजंता की गुफाओं के चैत्य गृह में सुंदर चित्र, छत और बड़ी खिड़कियां हैं। पहले खुदाई में मिली गुफाएं, डक्कर में पाई जाने वाली गुफाएं कोंडन, पिटालखोरा, नासिक की तरह हैं। इन गुफाओं को बनाने का दूसरा चरण 4th शताब्दी में शुरू हुआ था, जो वातकों के शासन के समय बनाई गई थी। यह गुफाएं सबसे खूबसूरत और कलात्मक थी।